सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मात्राओं के बारे में। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने हिंदी में आप सभी को पढ़ाया है वॉवेल्स यानी कि स्वर और टुवह। उसके बाद मैंने पढ़ाया है क से लेकर ह तक जो कि कॉन्सोनेंट्स थे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है बच्चों, शायद आपको याद होगा। अगर आप कुछ भूल गए हो बीच में तो आप मेरे पुराने वीडियो से फिर से देख सकते हैं। ओके, चल। तो जब हम लोगों ने सारे वर्ड्स किए, सारे शब्द पढ़ लिए, ये वर्ड्स मतलब लेटर्स हम लोगों ने पढ़ा क से ह, फिर मैंने सिखाया आपको कि क से ह तक के कुछ लेटर्स आपस में जोड़ देने से शब्द बन जाते हैं, यानी वर्ड्स बन जाते हैं। तो मैंने पढ़ाया फिर दो शब्द वाले शब्द, तीन तीन वर्ण वाले शब्द, चार वर्ण वाले शब्द। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैसे अभी तक जो शब्द पढ़े थे उसमें कोई भी मात्राएं नहीं थी, सिर्फ हम लोग वर्ण को एक साथ जोड़ते थे और नया शब्द बनाते थे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ नया पढ़ने वाले हैं। वो है वॉवेल्स यानी स्वर से जो मात्राएं आती हैं, उन मात्राओं को हम लोग कैसे जोड़ते हैं शब्द के बीच में, कैसे हिंदी शब्द पढ़े आसानी से, वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए जो मैंने स्टार्ट किया था वीडियो अ से लेकर अह तक का, उसको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पर बेस सारी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये हिंदी वॉवेल्स अ से लेकर अह तक। आपको याद होगा कि 13 वॉवेल्स होते हैं, 13 स्वर होते हैं। आइए एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मात्राओं की तरफ। ठीक है, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ, अं अह। तो ये हैं हमारे स्वर। अब क्या होगा कि ये जो जितने स्वर हैं, सभी स्वर के कुछ न कुछ मात्रा होती है, मतलब एक सिंबल की तरह, एक साइन की तरह हम उसे लिखते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं आगे। तो पहली जो वॉवेल है, पहला जो स्वर है वो क्या है? अ। तो अ का कोई भी सिंबल या साइन नहीं होता, बस वो एक साउंड की तरह होता है और वो शब्द के बीच में छुपा होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग घर बोलते हैं, घर एक शब्द है, तो घ जब घ बोलते हैं तो उसमें भी अ साउंड आता है, और र जब बोलते हैं उसमें भी अ साउंड आता है। तो घर जो शब्द है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है, उस शब्द में अ जो साउंड है वो छुपा हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अ की कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी साइन नहीं है जो हमें दिखाई दे, वो सिर्फ हमें सुनाई देती है, साउंड के रूप में वो सिर्फ रहती है। ठीक है, अब आगे जो बढ़ेंगे, अ के बाद कौन सा वॉवेल आता है? आ। तो आ का जो साइन है वो एक, जैसे अगर हम लोग अ को छुपा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? एक लाइन, एक लाइन। तो ये जो लाइन है उसे ही हम लोग कहते हैं आ की मात्रा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, वो सर्कल वहां पे हम लोग कुछ भी एक कॉन्सोनेंट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क हम लोग ऐड करें, तो क के आगे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो हो जाएगा वो का। ठीक है, अब इसको मैं दिखाती हूँ आपको एक व्हाइट बोर्ड से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आ की मात्रा पढ़ रहे हैं और मैंने बताया कि आ की जो मात्रा है वो एक सीधी लाइन की तरह होती है। मान लीजिए कि हमें क लेटर लेना है, ये है क। ठीक है, और क में मुझे आ साउंड जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? क और आ, क प्लस आ अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे? क लिख देंगे पहले, और आ के जगह पे क्या करेंगे? बस एक लाइन उसके बाद, यानी कि उसके राइट साइड में ड्रॉ कर देंगे और एक साथ कवर कर देंगे। तो क और आ क्या हो जाएगा? का। क और आ साउंड जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? का। याद हो गया बच्चों? ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते उसी तरह से जितने भी आप लेटर्स लीजिए, र लीजिए तो र और आ तो रा हो गया, म और आ तो मा हो गया, च और आ चा हो गया। इसी तरह से हमें बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया कि अ की कोई भी साइन नहीं होती, कोई भी मात्रा नहीं होती, उसकी साउंड यूज होती है। और आ का जो साइन है यानी कि जो मात्रा है वो एक लाइन की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द और कुछ पिक्चर्स लिए हैं जो जिसमें आ साउंड आता है या फिर आ की मात्रा यूज होती है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ये सब कौन कौन से पिक्चर हैं, इनको क्या कहते हैं और कैसे इसे सही से उच्चारण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अ ना र, तो ये क्या हो गया, अनार। आ म, आम। अ चा र, अचार। आग, आग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द हैं अनार, न के आगे एक लाइन ड्रॉप की गई है, राइट। तो वो क्या है, आ साउंड हमें दे रहा है। तो अ ना र, आ म, अचार, आग। उसी तरह से और भी शब्द हैं जैसे कार, क और आ जोड़ेंगे और र उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार। क और आ साइन और न, कान। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं कलम या कप, इसमें अ साउंड हो रहा है, आ नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार सारे पिक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अनार, आम, अचार, आग, कलम, कप, कार, खान। अब कुछ और भी शब्द हैं जो हमें यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द मिले हैं, उसको कैसे पढ़ना है एक बार अच्छे से देख लीजिए। घास, दाना, कान। आप भी मेरे आगे इसको रिपीट कीजिएगा, तब साथ में आप सीखते जाएंगे। छाता, माला, दरवाजा, राजा, जानवर, राम। और भी शब्द देख लेते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये हिंदी शब्द इजी लगेंगे और आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो मेरे आगे रिपीट कीजिए। हाथ, नाक, कान, बाल, पाठ, चार। अब दूसरी लाइन में चलते हैं। सात, दाल, डाल, बाजा, माथा, खाना, माला, तारा, चावल, बादल, गाजर, पालक, पायल, आधा, आसन, अखबार, छाता। अब इसी पर बेस्ड एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगर आप इन सभी वर्ड्स को पढ़ना सीख गए हैं तो इस कहानी को भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आ की मात्रा के लिए हमारे पास क्या है, नाना बाजार गए। इस पूरे कहानी में आप देख सकते हैं कि आ की मात्रा जो है वो एक स्टैंडिंग लाइन की तरह है और उसमें वो पिंक कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जितनी भी पिंक कलर की जो लेटर, ये जो मात्रा है वो आ की मात्रा है, वहां पे आपको आ साउंड क्रिएट करना है। ठीक है, नाना बाजार गए, गाजर, पालक, टमाटर और आम लाए। आम हरा था, पका न था। आम का अचार बना, अचार का मसाला चटपटा था। राधा रमन आओ, दाल, चावल और चटपटा अचार खाओ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इसे कैसे पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों
के साथ शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। और बाकी सब चीजें जो मैंने ऑलरेडी करा दिया है वो सब अगर भूल गए हो तो फिर से मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।